और अब ये 12 जून 2025 को होने वाला क्रैश इंडिया की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा खतरनाक क्रैश बन चुका है। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि सिर्फ अगले 30 सेकंड्स बाद वो इस दुनिया को छोड़कर जाने वाले। इस फ्लाइट में विजय रूपानी भी थे, जो कि गुजरात में चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं और आज वो इस दुनिया में नहीं रहे। 12 जून 2025 इंडिया की एयरलाइन की फ्लाइट जिसका नाम AI-171 था, दोपहर के तकरीबन 2 बजे इंडिया के एयरपोर्ट अहमदाबाद से टेक ऑफ करती है और इसने लैंड करना होता है लंदन के एयरपोर्ट गैटविक पर। यह सफर थोड़ा ज्यादा नहीं होता, कुछ ही घंटों का होता है, लेकिन असल स्टोरी ये नहीं है। असल स्टोरी तो तब शुरू होती है जब ये टेक ऑफ करती है। इस फ्लाइट के टेक ऑफ होने से पहले सब कुछ जैसा चलना चाहिए था, सब कुछ वैसा ही चल रहा था। जो पैसेंजर्स थे वो अपनी सीट को टेक कर रहे थे और सब लोग इंजॉय कर रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि सिर्फ अगले 30 सेकंड्स बाद वो इस दुनिया को छोड़कर जाने वाले हैं। और इसको ऑपरेट कर रहे थे इंडिया के 2 एक्सपर्ट पायलट्स, जिनमें से एक का नाम था सुमित सभारवाल और दूसरे का नाम था क्लाइव कुंदर। इन दोनों एक्सपर्ट पायलट्स का इस फील्ड में बहुत ही सालों का तजर्बा था। पहले कैप्टन जिनका नाम सुमित सभारवाल है, उसका तजर्बा इस फील्ड में तकरीबन 8000 आवर्स है और दूसरे कैप्टन जिनका नाम क्लाइव कुंदर है, उसका तजर्बा इस फील्ड में तकरीबन 1100 आवर्स है। जब ये फ्लाइट इंडिया के एयरपोर्ट अहमदाबाद से टेक ऑफ करती है, इंडिया के एयर ट्रैफिक कंट्रोल को एक मेडे कॉल की जाती है कैप्टन की तरफ से। ये मेडे कॉल तब की जाती है जब कैप्टन को महसूस हो रहा हो कि फ्लाइट में कोई सीरियस मसला है और हम कोई सीरियस सिचुएशन का सामना करने वाले। लेकिन इस मेडे कॉल का इंडिया ट्रैफिक कंट्रोल की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता और सिर्फ कुछ ही सेकंड्स बाद इंडिया के एयरपोर्ट पर एक आवाज सुनाई दी जाती है और वो आवाज होती है एक ब्लास्ट की। असल में जब ये 230 फुट की बुलंदी पर पहुंची थी तो तब इसने नीचे की तरफ आना शुरू कर दिया था कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से, और उसके बाद ये एयरपोर्ट के नजदीक एक मेडिकल कॉलेज से टकरा जाती है। और मेडिकल कॉलेज से टकराने के बाद जिस तरह का धमाका होता है, ये सवाल ही पैदा नहीं होता था कि उससे कोई जिंदा बाहर निकल सके। इस फ्लाइट में 230 पैसेंजर्स बैठे हुए थे और 12 क्रू मेंबर्स थे, जिनमें से 169 इंडियंस थे, 53 ब्रिटिश, 7 पोर्चुगल्स और एक कैनेडियन नेशनल का था, जिनमें से सारे के सारे मौत के मुंह में चले गए और सिर्फ एक की जान बची। और इसके अलावा जिस मेडिकल कॉलेज से भी ये टकराया है, उसमें भी तकरीबन 60 से 70 स्टूडेंट्स की मौत हो चुकी है। इस फ्लाइट में विजय रूपानी भी थे, जो कि गुजरात में चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं और आज वो इस दुनिया में नहीं रहे। इंडिया की हिस्ट्री में ये पहला क्रैश नहीं है, इससे पहले भी इंडिया की बहुत ज्यादा फ्लाइट्स क्रैश हो चुकी हैं। 1978 न्यू ईयर के दिन एयर इंडिया की फ्लाइट 855 जो कि मुंबई से दुबई में जा रही थी, वो कुछ ही मिनटों बाद अरेबियन सी में जाकर डूब गई थी और इसमें 213 लोग मारे जाते हैं। इसके अलावा 1993 में इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट 491 जो कि औरंगाबाद से टेक ऑफ करती है, लेकिन टेक ऑफ करने में ये थोड़ी लेट कर देते हैं और फिर सामने आने वाले ट्रक से ये टकरा जाती है और इसमें तकरीबन 53 के करीब मौत हो जाती है। इसके अलावा 2000 में अलायंस एयर की फ्लाइट 7412 टेक ऑफ करती है पटना के एयरपोर्ट से और वहीं पर स्टॉल कर जाती है। और अब ये 12 जून 2025 को होने वाला क्रैश इंडिया की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा खतरनाक क्रैश बन चुका है। इंडिया की हिस्ट्री में पहले कभी ऐसा क्रैश नहीं हुआ, क्योंकि ये बियोंग कंपनी की तरफ से इंडिया को फ्लाइट दी गई थी और आज तक बियोंग कंपनी की कोई भी फ्लाइट इस तरह क्रैश नहीं हुई। वो अलग बात है कि छोटे मोटे क्रैशेस देखने को मिलते हैं, जिस तरह एक इंजन बंद हो गया या फिर कोई दूसरा क्रैश वगैरह, लेकिन इस तरह 30 सेकंड्स के दरमियान ही क्रैश होना और उसी एयरपोर्ट, ये बियोंग कंपनी की हिस्ट्री में पहली दफा हुआ है। इस क्रैश के बाद बियोंग कंपनी में तकरीबन 8% प्री मार्केट ट्रेड का फॉल देखने को मिला। आखिर क्या वजह है कि एक अच्छी कंपनी की फ्लाइट होने के बावजूद और 2 एक्सपर्ट पायलट के होने के बावजूद भी ये फ्लाइट 30 सेकंड्स के बाद ही क्रैश कर गई? इसकी बहुत ज्यादा वजूहत बताई जाती हैं। पहली और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि शायद फ्लाइट का जो एक तरफ का इंजन है वो स्टॉप हो चुका हो,
लेकिन एक इंजन के स्टॉप होने से फ्लाइट को कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जितने भी पायलट्स होते हैं उनको ट्रेन किया जाता है कि अगर एक फ्लाइट का इंजन बंद हो जाए तो आप उसको किस तरह कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर जो सिचुएशन हुई है कि जिस तरह फ्लाइट टेक ऑफ हुई है और उसके तकरीबन 230 फुट की बुलंदी पर जाने के बाद ही ये नीचे की तरफ आना शुरू हो गई है, तो इससे ज्यादा बात ये साबित होती है कि शायद इसके 2 इंजन स्टॉप हो चुके हों। इससे पहले जिस फ्लाइट का मैंने आपसे जिक्र किया है 7412, जो कि पटना के एयरपोर्ट से टेक ऑफ करती है, उसके साथ भी सेम यही रीजन हुआ। और उसके बाद जब कंपनीज ने इसकी सर्च की तो पता चला कि इसके 2 इंजन जाम हो चुके थे, और यही सेम सीन हमें देखने को मिला है इस वाले क्रैश में। इसके अलावा जो दूसरी रीजन बताई जाती है वो ये है कि शायद इसकी मेंटेनेंस में फर्क हो चुका हो, क्योंकि जब भी फ्लाइट को टेक ऑफ करना होता है तो सबसे पहले जो कंपनीज होती हैं वो उसको चेक करती हैं, और उसमें कोई फॉल्ट वगैरह हो तो उसको ठीक किया जाता है। और यहाँ पर सबसे कॉमन शायद यही हो कि उन्होंने इसको चेक ना किया हो। और जो थर्ड रीजन बताई जाती है वो ये है कि शायद इसमें पायलट एरर होगा, क्योंकि इन फ्लाइट्स को टेक ऑफ करने के लिए पायलट्स को एक एक्सपर्ट ट्रेनिंग दी जाती है ताकि कोई भी रीजन ना बने। क्योंकि जब भी फ्लाइट्स टेक ऑफ करती हैं तो पायलट्स के पास कुछ ही सेकंड्स होते हैं इन फ्लाइट्स को मेंटेनेंस करने के लिए, और अगर वो उन सेकंड्स में इसको मेंटेनेंस कर लेता है तो उसके लिए सही है, वरना फिर वो क्रैश का सामना ही करना पड़ेगा। और ये क्रैश होने के बाद इंडिया को एक बहुत ही जोरदार झटका लगा, क्योंकि इसमें सिर्फ इंडियंस नहीं थे, इसमें ब्रिटिश भी थे, इसमें पोर्चुगल्स भी थे और इसमें कनेडियन सिविलियंस भी थे। इस क्रैश की वजह से दोनों तरफ सवाल उठ रहे हैं, बोइंग की कंपनी पर भी और इंडिया की एयरलाइंस पर भी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या हर बार एक नई स्ट्रेटजी के बाद ही हुकूमत सिस्टम सुधारेगी, या इस बार हम कुछ सीखने के लिए भी तैयार हैं। ये सिर्फ एक फ्लाइट नहीं थी, बल्कि ये थी एक कहानी 300 जिंदगियों की।